हेलो दोस्तों, लवलिनू के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स इसके रोड मैप के जरिए कुछ बात करने वाले हैं आज, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कुछ छुपा हुआ है लवलिनू के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों, इसकी जो लार्ज मार्केटिंग है, ग्लोबल मार्केटिंग, वो शुरू हो चुकी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि काफ़ी बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, ट्विटर इन्फ्लुएंसर, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो लवलिनू को सपोर्ट करें और इसके रिगार्डिंग ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। अब अगर बुल रन की बात की जाए तो लवलिनू में पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, जबकि मार्केट बिल्कुल अपोज में इसके वो एक डंप की ओर बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन लवलिनू कंटिन्यूसली पंप दिखा रहा है। फिलहाल भी अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा ये डाउन में नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं इसका जो हाई गया था 7.1 और अभी 6.9 में दिख रहा है, तो लगभग 7 के आसपास ही ट्रेड करेगा। अगर आप कुछ एक्सचेंजेस पर देखोगे तो आपको ये ग्रीन में अभी भी दिखाई दे रहा होगा। अब इसका जैसा कि मैं आपको रोड मैप सीधा सीधा दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिसिपेट इन क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट। अब वो बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाला है और इसका नेक्स्ट स्टेप भी वही है। अब ये ऐसा स्टेप है जो फिक्स है एकदम, क्योंकि जिस दिन क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट होगी उसी दिन इसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे पीछे एक्सटेंड वगैरह नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये। उसके अलावा जो 10 एक्सचेंजेस की बात है, और इन्होंने ये कोष्टक में लिखा हुआ है फर्स्ट एनिवर्सरी, तो ये भी कहीं ना कहीं फिक्स इन्होंने कर दिया। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं भैया, तो ये लोडिंग में काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। $1 का मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये 1 से 2 जीरो आराम से किल कर देगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा अभी भी 10 गुना लॉस में हूँ, मैं अभी भी 7 गुना लॉस में हूँ, तो भैया 1 जीरो किल होने का मतलब ही होता है कि आप सब उसमें रिकवर हो जा रहे हो। जो भी है 5 गुना लॉस में है, चाहे कोई 10 गुना लॉस में है, तो सारा रिकवर होगा। अब उससे ऊपर जितना भी होगा, आपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डाला हुआ है, जैसा कि मैंने कई बार देखा है कुछ कमेंट ऐसे कि मेरा 70,000 फंसा हुआ है, मेरा 1 लाख से ऊपर फंसा हुआ है, तो वो लोग वहाँ से थोड़ा बहुत अपना अमाउंट निकालें, एज अ प्रॉफिट निकालें, चाहे एज अ बुक में निकालें। लेकिन अभी जब आप लॉस में हो तो अभी आप सेल बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भैया इसकी ग्लोबल मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। अब जैसा कि अगर आपने लंबे समय से लवलिनू को होल्ड करके रखा है, तो आपको पता होगा कि इसकी वेबसाइट रीडिज़ाइन नहीं हुई थी। उससे पहले इन्होंने 5 फेज़ में अपने रोड मैप को बांटा हुआ था, जिसमें जो फेज़ नंबर 4 था वहाँ पर लिखा हुआ था इंक्रीज इन मार्केटिंग वाला एक स्टेप था, और एक फेज़ 5 में था ग्लोबल मार्केटिंग। अब यहाँ पर जो नया वेबसाइट रीडिज़ाइन आया है, तो उसमें इन्होंने वो सारी स्टेप्स हटा दी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्रिप्टो एक्सपो दुबई के बाद में और लवली V3 स्वेप वगैरह आने के बाद में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर मार्केटिंग वगैरह की जो स्टेप्स थी वो हटा दी, लेकिन अभी कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। अब उसका आपको थोड़ा सा झलके भी दिखा देता हूँ। जैसा कि इन्होंने रिसेंटली ट्वीट किए थे, जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े ट्विटर हैंडल हैं, तो वो इसके रिगार्डिंग ट्वीट करे। जैसा कि ये देखिए क्रिप्टो जेन के, अभी अलग लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्योंकि ये पता नहीं कौन सी कंट्री के है, तो थोड़ा अलग है, लेकिन काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है। और इसको रिप्लाई भी किया है लवलिनू फाइनेंस ने, रिट्वीट भी किया है कि इसके पंप में दिखा रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरह से मार्केटिंग इसकी कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे ट्वीट मुझे और भी देखने को मिले, जैसा कि मिस्टर बिग वेल। तो भैया इनको तो हर कोई जानता होगा, जो भी क्रिप्टो में भले वो 1 महीने से ही एंटर हुआ हो क्रिप्टो के अंदर, वो मिस्टर बिग वेल इस अकाउंट को जरूर जानता हूँ। एक वेल्स अकाउंट भी है, बिग वेल और एक मिस्टर बिग वेल। तो इस तरह के 4-5 अकाउंट हैं, जैसा कि BSC जैम अलर्ट। तो ये बड़े बड़े ट्विटर खिलाड़ी हैं जो कि क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब देखिए भैया, इन्होंने भी लवलिनू के रिगार्डिंग ट्वीट किया, और वो भी बहुत ही शानदार ट्वीट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इकोसिस्टम एवर। तो ये वर्ड बोलना भैया बहुत बड़ी बात है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर ली भैया। तो मोस्ट डिमांडिंग कॉइन इसको बना दिया गया है कहीं ना कहीं। और मिस्टर बिग वेल का जो अकाउंट है USA से बिलोंग करता है, तो और ग्लोबली इसका जो असर है वो दिखाई देता है कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर। अब इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट फॉर वेल्स, कीप ग्रोइंग लवली, वी आर विद यू, लवली विल हिट द $601 दिस मंथ। तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। हालांकि लवली भी इसी तरह के ट्वीट तो कर रहा है, लेकिन अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं पता। लेकिन नेक्स्ट मंथ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगले मंथ की बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये 10 एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी होने वाला है। लेकिन फिर भी $1 वाला टारगेट मेरा शुरू से अभी तक कभी भी नहीं था, लेकिन प्रॉफिट का तो है। अब प्रॉफिट तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे वो चीज़ होगी। अब देखिए वेल्स एंटरिंग द लवली ओशियन, यानी कि अब वेल्स जो है वो एंटर करने वाले। अब मिस्टर बिग वेल है, तो ये ज़्यादातर जो वेल्स अकाउंट होते हैं, जो बड़े बड़े वेल्स इन्वेस्टर होते हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करता है, टारगेट करता है। तो कहीं ना कहीं लवली इनू, और ये ट्वीट दोस्तों कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये पेड ट्वीट है। अब देखो दोस्तों, पेड ट्वीट है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि अब ये कहीं ना कहीं लवलिनू जो है अपनी मार्केटिंग पर खर्चा भी करने लगा। अब खर्चा करेगा तो यानी कि मार्केटिंग का मूड उसका बन चुका है, और वो मार्केटिंग कंटिन्यूसली करता रहेगा। और अगर मार्केटिंग में खर्चा करेगा तो भैया ग्लोबली ये फेमस होने वाला है, इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अब लवलिनू फाइनेंस के ट्विटर हैंडल से भी कुछ ट्वीट निकल गए हैं, जैसा कि ये देखिए, जो ये इनका एक सॉन्ग है जो इनके यूट्यूब चैनल पर भी इन्होंने काफ़ी पहले बता दिया था, मतलब इनका जो रिदम है ये, तो ये कहीं ना कहीं किसी, ये कुछ लैंग्वेज मुझे इतनी खास समझ में आ नहीं रही, लेकिन कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट लग रहा है, होटल वगैरह लग रहा है, वहाँ पर अलग अलग
एलईडीज़ में ये दिखाई दे रहा है ये गेम। तो कहने का मतलब ये इसका मार्केटिंग जो है, इसका प्रचार वगैरह अच्छे तरीके से चल रहा है, ये भी कर रहे हैं, ऊपर से पेड ट्वीट भी करवा रहे हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है लवली इनू के अंदर, जो कि मैं हमेशा से कहता रहता था कि ये मार्केटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, लेकिन अब नज़र आ रहा है भैया। अभी आप नहीं कह सकते इस चीज़ को कि लवली इनू खत्म प्रोजेक्ट है, इसकी टीम घटे है, क्योंकि ये जो काम हो रहे हैं तो ये टीम अच्छा ही कर रही है कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि मुझे मार्केटिंग ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा लगता था इसके अंदर, और दूसरा लगता था एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग। और कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें अब होने वाली हैं काफ़ी जल्द, और मार्केटिंग तो शुरू हो भी चुकी है और एक्सचेंजेस जैसा कि आने वाले हैं। अब इन्होंने एक ट्वीट एक और किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले ही किया था, 28 मई को किया था सॉरी। लवली अवेलेबल ऑन 14 एक्सचेंज, यानी कि लवली इनू जो है अभी तक 14 एक्सचेंजेस पर लिस्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपको मिलेगा, जैसा कि काफ़ी एक्सचेंजेस है, वेबसाइट पर भी वो पता चल जाता है, ठीक है। लवली विल बी लिस्टेड ऑन 10 मोर एक्सचेंजेस। अब ये बोल रहे हैं कि 10 और एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होने वाला है। अब 10 और एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा तो उनमें से एक आध इंडियन एक्सचेंजेस भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि एडमिन वगैरह कह रहे हैं कि मे बी 2 इंडियन एक्सचेंजेस आर देयर, तो ऐसा भी हो सकता है। अब एक भी होगा तो भैया वो वजीरेक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उससे काफ़ी बड़ा इसमें पंप आने वाला है दोस्तों। मैंने आपको हमेशा से बोला था कि जैसे ये 2-3 टायर 1 एक्सचेंजेस पर आएगा तो इसकी 2-0 आराम से ये किल कर देगा, क्योंकि इसकी मार्केट कैप काफ़ी कम है अभी भी, मिलियंस में, ज़्यादा बड़ी इसकी मार्केट कैप नहीं है। अगर वो बिलियन के आसपास भी जाती है तो ये 2-0 बहुत ही ज़्यादा आराम से किल कर रहा है, 2 क्या 3 भी कर रहा है अगर बिलियन में इसकी मार्केट कैप जा रही है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, 10 एक्सचेंजेस मायने रखता है। 5 एक्सचेंजेस के टाइम पर इसने 20x दिया था जब ये प्री सेल की बात थी, और अब 10 एक्सचेंजेस पर ये जाने वाला है, जिसमें 1-2 बड़े एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं, हालांकि रिवील एक भी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये काफ़ी बड़ी बात रहने वाली है, तो आपको होल्ड करके रखना है। और आप जो कुछ कमेंट करते रहते हैं जैसा कि लवली इनू अभी भी फेक वगैरह जो भी, और कल आपने बोला था कि मैंने 2-0 किल करने का जो प्राइस प्रिडिक्शन ले रखा है 2022 का, तो कुछ लोग घंटा घंटा बोलते रहते हैं, तो भैया उनको 2 महीने में पता चल जाएगा कि ये किल कर रहा है या नहीं कर रहा है 2-0। फिलहाल के लिए ये था लवली इनू के लिए, कीप सपोर्टिंग लवली इनू। फिलहाल के लिए ये था, बाय बाय, थैंक यू।